एहसास। अजीम भाई, ये एहसास क्या चीज़ है? अच्छा मिर्जा साहब, बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं अभी इसका जवाब देता हूँ, लेकिन आप देखें यही सवाल आप ना आज की जनरेशन से पूछें, तो जब आप पूछेंगे ना तो वो गूगल पे सर्च करेंगे। अच्छा, गूगल पे सर्च करेंगे? पता ही नहीं, वो गूगल पे सर्च करेंगे, डेफिनेशन ढूंढेंगे। सही है। एहसास किसे कहते हैं? व्हाट इज एहसास? व्हाट इज एहसास? एहसास किसे कहते हैं? सही है। तो इसकी डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने आपको वदीयत किया। सही। और आप प्रैक्टिकल में आपको ये चीज़ नज़र आएगी और ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी कि एहसास किसे कहते हैं। आप कमरे में बैठे हो, पंखा चल रहा है और अचानक एक चिड़िया कहीं से आ जाती है उड़ती, कमरे में अक्सर देखा गया। सही। और बदहवासी में वो चक्कर लगा रही है, आप फौरन उठते हैं। हाँ जी। और आप वो स्विच ऑफ कर देते हैं, पंखा बंद हो जाता है, खिड़कियां आप खोल देते हैं। क्यों खोलते हैं? क्यों खोलते हैं? बिल्कुल सही। ये एहसास था ना आप, ये है एहसास। आपके कहने का मतलब है एहसास एक प्रैक्टिकल एक चीज प्रैक्टिकल है, आप इसको थ्योरी में ना ढूंढें। थ्योरी में ना ढूंढें, एहसास यहाँ है। सही है, मतलब कि उधर ना तलाश करें, यहाँ तलाश, इधर तलाश करें। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, मेरी जो थोड़ी सी तहकीक है या जो मैंने पढ़ा है, जिस तरह हमारे बचपन में हमारे वालिदैन हमें गुट्टी देते हैं ताकि उस गुट्टी की तासीर ज़िंदगी भर रहे, मैं समझता हूँ एहसास की भी बचपन में ही गुट्टी दी जाती है। सही समझते हैं बात को? ये एहसास भी बचपन से परवान चढ़ता है, यानी ये एक ऐसा रवैया है। हाँ जी। और जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाता है। ये जो माँ बाप हमें एक चीज़ जो है ना वो डेवलप करते हैं, जैसे आप कह लें, तो इसकी देखें मिसाल में अब्दुस्तार ईदी, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम जी, बहुत बड़ा। तो मैंने पढ़ा था इनके बारे में, इनकी वालदा जब ये स्कूल जाते थे जो बचपन में ही, इनको 2 रुपए दिया करती थी, और बेटा ये 1 रुपया तुम्हारा है और 1 रुपया तुम उसको दे देना जिसकी इसके ज़रूरत है। अब सोचने की बात ये है कि एक बच्चा, उसको क्या पता कि इसको ज़रूरत है, नहीं, ये काम तो बड़ों का था, बड़ों का काम, वो देखें, वो हेल्प करें। और उन्होंने बच्चे को ये इसलिए कहा कि बच्चे में ये शऊर आ जाए, ये एहसास आ जाए, जो आप बात कर, उजागर हो जाए, उजागर कर दिया ना उसमें कि बेटा इसकी हेल्प करनी है। तो ये जो एहसास की बुनियाद या जो डेफिनेशन आपने की है, ये हमें बचपन में सिखाया जाता है। और फिर बाद में वही ईदी, आप कह सकते हैं एहसास का दूसरा नाम ईदी है। हाँ जी, बिल्कुल। जवेद चौधरी साहब जो हैं वो कॉलम लिखते हैं, अपने कॉलम में लिखते हैं कि मैं इनका इंटरव्यू करने घर गया, तो इसी दौरान उनको एक कॉल आती है कि जनाब आपके करीबी इलाके में एक गंदे नाले में एक बच्चा गिर गया वहाँ पे, और आप तशरीफ़ ले हैं। ये फ़ौरन उठे, इंटरव्यू के दौरान ही उठ के ये वहाँ पे अपनी वो एम्बुलेंस निकाली है, मुझे कहते हैं जवेद भाई बैठे हैं आप इसमें। मैं बैठा तो उससे चले गए और आन की आन में वो नाले में गए हैं, जाके बच्चे को निकाला है। वो बेचारा गोबर से, गंदगी से, यानी आप ये देखें कि वहाँ पे और भी तो लोग खड़े होंगे ना। हाँ जी, लेकिन वो नाले में नहीं कूद रहे, उनको मतलब कि अनईजी फील हुआ। तो ये जनाबे वाला उधर उसमें कूदे हैं, उस बच्चे को निकाला है, उसको नहलाया है, धुलाया है, और उसी हाथों से जो है ना वो दोबारा से कैरी डिब्बी में बैठ के तो वापस आ रहे हैं। और जवेद चौधरी लिखते हैं कि उस दौरान जब वो बैठे हैं ना, मैंने अपने नाक पे ना वो ऐसे करके रखा हुआ, मुझे स्मेल आ रही थी और उस अल्लाह के बंदे को नहीं आ रही। यानी कि इंसानियत का एहसास इस कदर है कि उन्हें अपनी परवाह नहीं है। बिल्कुल, अपनी परवाह नहीं की, बिल्कुल सही। हाँ जी, अशफाक अहमद का कौल है ना, कि आपने सुना होगा पहले, जी, बड़ा मशहूर कौल है कि वो कहते हैं कि जहाँ लोगों के मरने पे फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ी जाती है, बिल्कुल, एहसास के मरने पर भी फातिहा पढ़नी चाहिए। वाह, सही है, बहुत बड़ी बात। वो क्योंकि इंसान मर जाता है तो उससे सब्र आ जाता है, सही है, लेकिन अगर एहसास खत्म हो जाए तो पूरा माशरा ही तबाह हो जाता है। बिल्कुल, एहसास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक आज हम देखते हैं ना अपने मिर्जा साहब, ये रिश्तों में देखते हैं किस कदर एहसास बाकी रह गया है।
تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ رشتہ دور کا ہو یا قریب کا ہو، صحیح ہے، اہمیت احساس کی ہوتی ہے. صحیح. اگر احساس نہیں تو اس رشتے کی کیا اہمیت؟ بالکل. ہاں جی، اگر احساس نہ ہو تو بھائی کے رشتے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر احساس ہو تو ایک اجنبی کے لیے بھی جان دی جا سکتی ہے. بالکل دیکھا گیا یہ. احساس نہ مر جائے تو انسان کے لیے کافی ہے اکراہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. واہ. میرے ایک دوست ہیں، ان کے انکل جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں کسی وجہ سے نہیں جا سکا. تو ہفتے بعد میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار تمہارے انکل چلے گئے، اللہ کا حکم، تو تمہارے فادر تو بڑے صدمے میں ہوں گے. تو وہ کہنے لگا وہ تو گئے نہیں جنازے پہ. اچھا. آئی واز شاکڈ کہ وہ گئے نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی وہ جو اپنے بھائی کے جنازے پہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی، وہ نہیں گئے. جو ہم احساس کی میں آپ کو بات بتا لوں تو پتہ چلا کہ جناب والا ان کا کچھ بزنس کلیش تھا اپنے بھائی کے ساتھ. اچھا. اس کی وجہ سے وہ جنازے پہ نہیں گئے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے بھائی جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ آخری سانس تک ترستے رہے تھے کہ میرا یہ بھائی ایک بار آ جائے، میں اس کو دیکھ لوں جاتے ہوئے. وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا میٹیریلسٹک جو ایک ویو ہے، مادیت پرستی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بزنس کی خاطر سگے بھائی کے جنازے پہ نہیں گئے. اور مجھے گھر بیٹھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں کیوں نہیں دوست کے انکل کی ڈیتھ پہ جا وہ پایا. اپنے سگے بھائی کے جنازے پہ نہیں گئے. تو یہ ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہا ہے. تو میں پتہ کیا، ویسے بھی نا اگر ہم دیکھا جائے نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ انسانی احساسات میں اتنی وسعت ہے یا انسانی رویوں کو سمجھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور پھر اس کو لفظوں میں بیان کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے. بہت بالکل صحیح. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس اتنا ذخیرہ الفاظ ہے کہ ہم اپنے تمام احساسات کو لفظوں میں ڈال سکیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ احساسات کی دنیا الفاظ کی دنیا سے کہیں آگے. ہمارے لنگوسٹک میں ایک تھیری ہے کہ انسان نے آج تک جب سے دنیا بنی ہے صرف 30% جو ہیں وہ الفاظ کہے ہیں. اچھا. کیونکہ اس کے جو احساسات ہیں، جو اس کے جذبات ہیں، جو اس کی فیلنگز ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. الفاظ میسر نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ درخت بہت پیارا ہے. اب یہ کتنا پیارا ہے اس کو بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ بہت تھوڑے ہیں، کم ہیں. میں اتنا نہیں بتا سکتا کہ جتنا میں نے فیل کیا. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں آپ بہت کم سوچیں. کیوں؟ اللہ کی ذات بہت عظیم ہے. آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، کیا کریں گے؟ تو کم سوچے نا. کیا بات، سمجھتے ہیں بات کو. تو وہ احساس کی اب بات کر رہے تھے کہ ہم نہیں بتا سکتے. صحیح. یعنی ہمیں اپنے تمام احساسات کو الفاظ کے کالم میں نہیں. اسی زمرے میں نا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے اخبار میں پڑھا تھا. گلی ایک محلہ ہے اور گلی کی ایک نکڑ میں نا ایک مزدور کا گھر ہے. بچے بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں. اور دوسری اسی گلی کے نکڑ میں دوسری طرف دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں. اب وہ خوشبو جب پہنچی نا اس بچے تک، اس مزدور کے بچے تک، تو وہ بھاگا آیا اور دیکھنے لگا کہ دیگ میں کیا ہے. بھوکا تھا بیچارہ 2-3 دن سے. تو اس سے رہا نہیں گیا، بار بار دیکھ رہا تھا، لوگ اسے روک رہے تھے. اسی اسنا میں وہ دیگ میں گر گیا بچہ. اسے ہسپتال لے کے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا. تو اب یہ اس کے قتل کا میں کہوں گا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل. اب وہ غربت نے اس کی جان لے لی. مطلب کہ جو عمراء ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہوتا کہ ہمارے معاشرے میں ارد گرد میں کتنی غربت ہے، کون لوگ ہیں، تو یہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہی نہیں. ہوا ہی نہ ہوتا. یعنی ہمسائے کو اگر پتا ہو کہ میرے احساس کی کمی، کوئی بھوکا ہے، یعنی احساس ہی نہیں ہے. وہ ایک شعر یاد آ گیا آپ کی بات سے. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ
गरीब की क्या ज़िंदगी है और अमीर की क्या ज़िंदगी है। यानी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहुत, देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस, बहुत फ़र्क। तो अब मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया है कि एहसास क्या है। आका इस्लाम ने किस तरह फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उससे बेहतर मैं नहीं समझता किसी ने दुनिया में बताया कि एहसास क्या है। समझते हैं? तो वो वाक़या सुने ज़रा। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ थे। एक सहाबी आए थे, तशरीफ़ फरमा थे, तशरीफ़ फरमा बैठे थे या तशरीफ़ फरमा थे। अच्छा। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे कि बाहर से एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया। तो इतने में एक पास बैठे सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बेटे को मैंने बाहर खुले मैदान में फलां जगह पे खेलते हुए देखा है। सही। बाप था, एक मोहब्बत आई, फौरन भाग गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको बुला के लाओ। वापस बुलाया गया तो पूछा कहाँ पे जा रहे हो? अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। सही। अच्छा, तो वहाँ पे जाके बेटा नहीं कहना, या रसूलल्लाह वो तो मेरा बेटा है। अच्छा, मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल। फरमाया नहीं, ये लाड ये प्यार अपने घर में जाके पूरे करना। उन बच्चों में हो सकता है कोई ऐसा बच्चा भी हो जिसका बाप नहीं है। जब तुम कहोगे बेटा तो उस बच्चे के दिल में आएगा शायद मेरे बाप ने मुझे पुकारा है, तो उसके जज्बात को मजरू होने से भी बचाना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो अजीम भाई ये है एहसास।